कि मत सुनाओ, हम तुम्हारा सीता चरित्र सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। यदि ऐसी बात है राजन, तो आप आसन ग्रहण करो। भैया कुछ कहो भैया। सीता चरित्र सुनाने से पहले अपने गुरुदेव की वंदना कर ली जाए कि श्री गणपति को सन्नवाए, धरि गुरुवरि का राजन, शरी नाम का एक देश था जहाँ के राजा जनक थे। और एक समय की बात है, जानते हो राजन? सुनो राजन, कि पड़ गया अचानक समय भारी अकाल धान के भारी। की बात है, राजा जनक के दरबार में अचानक सूखा पड़ गया। उनके राज्य में बारिश नहीं हुई, उसके कारण वहाँ के नर नारी त्राय त्राय करने लगे। उसी समय राजा जनक ने पंडितों अथवा विद्वानों से पूछा, आखिर हमारे राज्य में बारिश किस लिए नहीं हो रही है? पंडितों ने बतलाया, अगर राजा रानी मिलकर के खेतों में हल चलाएं तो शायद बारिश हो सकती है। राजा रानी ने ऐसा ही किया, मिलकर के खेतों में हल चलाया। परंतु जिस समय हल चला रहे थे, हल एक जगह रुक गया। राजन, रुकने का कारण उस घड़े से टक्कर होना। जिस घड़े से टक्कर होना, उस घड़े को बाहर निकाला गया और उस घड़े से एक कन्या उत्पन्न हुई। जिस समय वो कन्या पृथ्वी पर आई, वो कन्या किन किन नामों से विख्यात है भैया, तुम सुनाओ। हे राजन, उस कन्या के कौन कौन से नाम रखोगे राजन? कि पृथ्वी के ऊपर वो कन्या पृथ्वी के ऊपर आ जाती है, उसके चार नाम रखे गए, सिया, जानकी,
वैदेही सीता इन चारों नामों से विख्यात हो जाती है। वो कन्या धीरे धीरे अपने महल में शयन हो जाती है। एक समय की बात, महाराज जनक वहाँ पर धनुष रखा हुआ था, उसे खेल ही खेल में उठा लेती है। उसी क्षण राजा प्रतिज्ञा करते हैं। और कौन सी प्रतिज्ञा की भैया के, तुम सुना? जानते हो राजन, उस समय राजा जनक कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं कि तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली। इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली, अपने विवाह का वही जो इससे भी हो पल। उसी समय राजा जनक प्रतिज्ञा कर डालते हैं, हम अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो हमारी पुत्री से भी ज्यादा बढ़ करके वीर होगा। उसी समय राजा जनक देश विदेशों में निमंत्रण भिजवा देते हैं, ढिढोरा पिटवा देते हैं। वहाँ पर राजा जनक के वहाँ दरबार में देश विदेश के राजा गढ़ाए, परंतु धनुष तोड़ने की तो बात छोड़ो, एक पल के लिए कोई राजा धनुष को हिला ना सका। वहीं पर विश्वामित्र के साथ दरबार के मध्य राम व लक्ष्मण भी आए थे। उसी समय विश्वामित्र का आदेश पाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र क्या करते हैं भैया, तुम सुनाओ। राजन, वो अपने गुरु की आज्ञा पकड़ के क्या किया राम ने कि श्री रामचंद्र रघुनंदन ने उस शिव धनुहार को धनुष का खंडन कर देते हैं। उनका जयमाल पड़ जाता है। अपनी विदाई लेकर अयोध्या में आते हैं। अयोध्या धाम में कुछ ही दिन व्यतीत करे, क्या होता है भैया, तुम सुनाओ। राजन, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में आते हैं, अयोध्या में कुछ ही दिन व्यतीत हुए, जानते हो क्या होता है राम? राजन कि परकाल चक्र के कारण ही सब समय भगवान श्री रामचंद्र को उनकी माता कैकेयी के द्वारा 14 वर्षों का वनवास हो जाता है। वनवास के लिए कौन कौन निकलता है? वनवास के लिए 3 प्राणी निकलते हैं, राम व उनके छोटे भैया लक्ष्मण और उनके साथ में उनकी अर्धांगिनी पत्नी उनकी सीता। तीनों प्राणी चल करके कहाँ पहुँचते भैया, तुम सुनाओ। राजन, वो तीनों प्राणी कहाँ पहुँचे राजन कि आगे चल कर केवट द्वारा जब
राम के पास उत्तराय को देने को नहीं था। माता सीता ने उनका मुखड़ा उतार दे करके क्या किया भैया गे तुम सुनाओ। राजन, जिस समय भगवान श्री राम के पास उत्तराय देने के लिए कुछ भी नहीं था, उसी समय माता सीता ने उनका मुखड़ा दे करके उदास समझ गई और अपने उंगली से मुद्रिका निकाली और कहने लगी, लो स्वामी केवट को उत्तराय के स्वरूप में दे दो। जिस समय राम ने केवट को अंगूठी उत्तराय के स्वरूप में देने लगे, उस समय राम से कहने लगा केवट, नहीं भगवान हम आपसे उत्तराय नहीं ले सकते। हाथ जोड़ करके कहा, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही नहीं लेते हैं और मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते हैं, और मैं इस सरिता नदी का मल्लाह और आप उस भव सागर के मल्लाह ठहरे। इसलिए भगवान जिस समय आपके भव सागर में आऊँ मुझे भव से पार लगा देना। इसी प्रकार से धीर बनाते हुए आगे चल करके कहाँ पहुँचते जानते हो राजन? सुनो राजन, फिर आगे यात्री से निकली जब पंचवटी समय पंचवटी नामक स्थान पर जाकर के तीनों प्राणी ठहर जाते हैं। उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा उसी दंडक वन में घूमने के लिए आती है। जिस समय उस दंडक वन में घूमने के लिए आती है और वो राम का सुंदर मुखड़ा देख करके उन पर राजन मोहित हो जाती है। हाँ राजन, उसी समय वो अपने मन में सोच लेती है, अगर भगवान राम से मेरा विवाह हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। उसी समय राम के पास जाकर के अपना विवाह का प्रस्ताव रखती है, परंतु राजन राम विवाह करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि राम का तो विवाह हो चुका था, उनकी नारी सीता उनके साथ में थी, इसलिए विवाह करने से इनकार कर देते हैं। उसी समय वो छोटे उनके भैया लक्ष्मण के पास जाती है, वो भी विवाह करने से इनकार कर देते हैं। उसी समय वो नारी एक दो बार इधर घूमती उधर गई, परंतु विवाह करने के लिए कोई तत्पर नहीं हुआ। उसी समय वो नारी समझ गई हमारा विवाह इस प्रकार नहीं हो सकता है, जब तक इनके साथ में जो इनकी नारी है ये रहेगी हमारा विवाह नहीं हो सकता है। उसी समय वो अपना विशाल रूप बना करके माता सीता को खा जाना चाहा। जिस समय माता सीता को खाने के लिए तत्पर हुई, उसी समय राम का संकेत पाते हुए भैया लक्ष्मण सुनारी के नाकवा कान काट लेते हैं। जिस समय उस नारी के नाक व कान कट जाते हैं, वो रोते भी लगते अपने भाइयों के पास चल देती है। वही दंडक वन में उसके भाई खड़ दूसर व तीसरा रहते थे, उनके पास जाती है, उनसे सारा हाल बतलाती है। जिस समय वो हाल सुनते हैं उसी समय क्रोधित हो जाते हैं, बदला लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। खड़ दूसर तीसरा वह जो उनके साथ में 14,000 सेना थी वो बदला लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उनके पास आ जाते हैं। और आगे क्या होता भैया तुम सुनाओ। खरदूसर तीसरा क्रोध में आकर क्या किया कि खरदूसर आदि लड़े रण में खरदूसर तीसरा का भी वध कर देते हैं, उनकी 14,000 सेना का भी वध कर देते हैं। अंत में वो नारी रोते लगते कहाँ पहुंची भैया आगे तुम सुनाओ। राजन, जिस समय
खरदूसर तीसरा व 14,000 सेना का वध हो जाता है। उस समय वो नारी रोते बिलखते लंका में अपने भाई लंकेश के पास आती है। जिस समय लंकेश के पास आती है उससे सारा हाल बतलाती है। उसी समय लंकेश भी क्रोधित हो जाता है, बदला लेने के लिए तत्पर हो जाता है। उसी समय वो मामा मारीच की सहायता लेकर के माता सीता का हरण कर लेता है। जिस समय माता सीता का हरण कर लेता है अशोक वाटिका में जाकर के ठहराता है। और इधर भगवान श्री रामचंद्र रोते बिलखते पशु पक्षियों से पूछते हुए जटायु का उद्धार करते हुए माता शिवरी आश्रम पहुंच जाते हैं। जिस समय माता शिवरी आश्रम पहुंचते हैं उनसे जिसमें वो मार्ग बतलाती है और उसके बताए हुए मार्ग पर आगे चल करके वो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच जाते हैं। जिस समय ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं उसी समय वहां पर सुग्रीव से मित्रता हो जाती है। जिस समय सुग्रीव से मित्रता होती है उनके साथ में अनेक बांदी सेना हो जाती है, जैसे कि हनुमान, नल, नील, अंगद, जामुत जैसे उनके साथ में सेना हो जाती है। जिस समय इतनी बस उनके साथ में सेना हो जाती है उसी समय वो पुल बांध करके लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। जिस समय लंका पर चढ़ाई कर देते हैं उसी समय वहां पर अनेकों दिनों तक युद्ध चलता गया और भैया लक्ष्मण के हाथों द्वारा वहां के अनेक राक्षस मारे गए। जिस समय भैया लक्ष्मण के हाथों द्वारा अनेक राक्षस मारे गए और अंत में भगवान श्री राम के हाथों द्वारा रावण का भी वध। जिस समय रावण का भी वध हो जाता है राजन, तो विजय सहित जब अवधि जिस समय वो लंका पर विजय पा जाते हैं और उनके गुरु वशिष्ठ के द्वारा उनका पुनः अयोध्या में राज तिलक हो जाता है। पुनः अपनी उसी प्रकार से राज करने लगते हैं। इसलिए राजन अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। हे मुनि कुंवरों, थोड़ी देर हमारे दरबार में और रुके। नहीं राजन, मैंने आपसे तो पहले ही बतला दिया था राजन कि हम रमते हुए तपस्वी हैं, बस
बस ये अधिक नहीं भरमाते हैं, जब तक जी चाहा रुके रहे, अब जी उठता तो हम। देखा भैया, इन मुनि कुमारों ने कितना प्यारा सीता चरित्र सुनाया, जिससे मेरा हृदय प्रफुल्लित होगा भैया। सत्य कहते हो तात लक्ष्मण। और मेरे समझाने पर वो मुनि कुमार रुके भी नहीं। चलो भैया, दरबार में बैठो, हम तुम्हारी सेवा करते हैं। आओ भ्रात। ये इतने गुणवान बालक किसके हो सकते हैं भैया? हे भैया भरत, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि आखिर ये इतने चतुर और इतने विद्वान बालक किसके हैं। हाँ भैया। लेकिन धैर्यता को धारण करो, समय आने पर सारा रहस्य मालूम हो जाएगा। आओ।